अफवाज पाकिस्तान दुनिया में सबसे बेहतरीन है। पाकिस्तान नेवल एकेडमी काबिल फ़ख्र इदारा है। कमांडर रॉयल बहरी नेवल फोर्स अहमद मोहम्मद इब्राहिम का पाकिस्तान नेवल एकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, पाकिस्तान के साथ इस्लामी अखुवत के रिश्ते में बंधे हैं। बहरीन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। पाकिस्तान और बहरीन का रिश्ता बहुत मुस्तहकम है। पेशेवराना ज़िंदगी में किरदार की अहमियत है। पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ बहादुरी से लड़ रही है। दूसरे ममालिक के कैडेट्स को तरबियत देना पाकिस्तान नेवल एकेडमी के लिए काबिल फ़ख्र है। कमांडर रॉयल बहरी नेवल फोर्स ने परेड का मुआयना किया। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने मेहमान खुसूसी का इस्तकबाल किया। कैडेट्स की पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल नवीद अशरफ को सलामी। मेहमान खुसूसी ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स को इनामात से नवाजा। पाकिस्तान से ऑफिसर कैडेट उमर मुख्तार को चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ गोल्ड मेडल दिया गया। इराक से ऑफिसर कैडेट ज़हबी फहद हस्साम फरीद को चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ गोल्ड मेडल दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी। सिंध भर में आम तातील। मुल्क भर में जयालों की गड़ी खुदा बख्श आमद का सिलसिला जारी। सकबालिया कैंप कायम। खातून अव्वल आसफा भुट्टो फरियाल ताजपुर समेत अहम रहनुमाओं और जयालों की मज़ार पर हाजिरी। फूल रखे और फातह खानी की। सदर आसिफ अली जरदारी बिलावल भुट्टो जलसा आम से खिताब करेंगे। लियाकत बाग रावलपिंडी में बेनज़ीर भुट्टो की जाए शहादत पर जयालों की हाजिरी फातह खानी की गई। इंतकामी सियासत की बजाय जमहूरियत को असल बदला समझे। बेनज़ीर भुट्टो की जिंदगी का पैगाम इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद करना था। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 18वीं बरसी पर पैगाम। कहा, बेनज़ीर फ़िरकावारियत और अदम बर्दाश्त के खिलाफ थी। उन्होंने अपने नज़रियात की कीमत जान की सूरत में अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो ने सियासी अमल में रवादारी को फ़रोग़ दिया। उनकी कुर्बानियाँ और खिदमात कौम के लिए मशअल राह हैं। बिलावल भुट्टो का शहीद बीबी के मिशन से गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी का अयादा। कहा, पाकिस्तान में जमहूरियत कभी सरेंडर नहीं करेगी। बेनज़ीर भुट्टो जमहूरियत की जदोजहद में आखिरी दम तक साबित कदम रही। वज़ीर आला हसन मुराद अली शाह ने कहा, बेनज़ीर की ज़िंदगी आइन, जमहूरियत और अवाम के लिए थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, शहीद बेनज़ीर भुट्टो एक अहद का नाम है जो जिंदा रहेगा। बेनज़ीर भुट्टो की पाकिस्तान के लिए कौमी और सियासी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात का बाहमी तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के पहले सरकारी दौरे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन, सरमायाकारी, तवानाई, बुनियादी ढांचे की तरक्की पर जोर। दोनों ममालिक की दरीना शराकत दारी को मुस्तहकम करने पर गुफ्तगू। अमन, इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के मुश्तरका अहदाफ के हुसूल के लिए मिलकर काम जारी रखने के अज़्म का यादा। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में ताउन का जायजा। IT टेक्नोलॉजी में ताउन बढ़ाने की अहमियत पर भी जोर। दोनों रहनुमाओं का अहम इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल। बरतानवी सरजमीन से पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ बयानात। बरतानवी डिप्टी हेड ऑफ मिशन की वज़ारत ख़ारिजा तलबी। ब्रेडफोर्ड में पाकिस्तानी कौंसल खाने के बाहर होने वाले एहतजाज पर डिमार्च दिया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है, बरतानिया पर जोर दिया गया वो ज़िम्मेदार अनासर को कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराए। कायम मकाम हाई कमिश्नर को आगाह किया गया। बरतानिया में पाकिस्तान की एक सियासी जमात के ऑफिशियल अकाउंट को मुजाहिरीन जमा करने के लिए इस्तेमाल किया गया। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के खिलाफ इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ और काबिल एतराज़ ज़ुबान इस्तेमाल की। बरतानवी हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल न होने दे। पाकिस्तान उम्मीद करता है ऐसे शरपसंद अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान की जानिब से डिमार्च पर बरतानवी हाई कमीशन का बयान। तर्जुमान बरतानवी हाई कमीशन का कहना है, बरतानिया में पुलिस और इस्तगासा हुकूमत से आज़ादाना तौर पर काम करते हैं। अगर किसी गैर मुल्की हुकूमत को जुर्म का शुबा हो तो शवाहिद पुलिस को दिए जाए। मुतालिका मवाद बरतानवी पुलिस की जानिब से कानून के मुताबिक जांचा जाएगा। कानून शिकनी का मवाद सामने आने पर फौजदारी तहकीकात शुरू हो सकती हैं। वज़ीर आज़म की मुज़ाकराती पेशकश पर अपोजिशन इत्तेहाद ने कमेटी तश्कील दे दी। महमूद खान अचकज़ई, अलामा नासिर अब्बास, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर समेत अपोजिशन इत्तेहाद की क़यादत कमेटी का हिस्सा होगी। तहरीक इंसाफ का कोई अहदेदार मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा नहीं होगा। अपोजिशन इत्तेहाद में असद कैसर पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। मुज़ाकराती कमेटी बाकायदा अपना एजेंडा जारी करेगी, फिर सियासी राब्ते होंगे।
सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान कोहलू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी फितनाल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। मारे गए दहशतगर्द मुतादिद तकरीबी कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। आसिफ अली जरदारी ने कहा पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस की शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आज़म ने कहा इंसानियत के दुश्मन दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाइम को खाक में मिला देंगे। थाईलैंड और कंबोडिया में जंगबंदी मुआहिदा। दोनों ममालिक ने मुश्तरका बयान में कहा है कि फौजी दस्तों की मौजूदा तैनाती बरकरार रहेगी। मुआहिदे के तहत शहरियों, शहरी तनसीबात, इंफ्रास्ट्रक्चर और फौजी अहदाफ पर हर तरह के हमले ममनू होंगे। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान 20 दिन जारी रहने वाली झड़पों में 100 से ज्यादा अफराद हलाक हुए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे हद निगाह मुतासिर। मोटरवे M2 लाहौर से कोटवामी तक बंद कर दी गई। M3 फैजपुर से जड़ावाला, M4 गोजरा से मुल्तान तक बंद, M5 मुल्तान से ऊच शरीफ और M11 लाहौर से सियालकोट तक बंद। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को रात के औकात में सफ़र न करने की हिदायत। ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने का मशवरा। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 30 दिसंबर को शहर कायद में बादल बरसेंगे। मंगल से बुध के दरमियान शहर में मगरबी हवाओं का सिस्टम असरअंदाज हो सकता है। मगरबी हवाओं के बाद शहर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। कल मगरबी हवाओं का सिलसिला बालाई इलाकों को मुतासिर करेगा। 29 दिसंबर को बलोचिस्तान और मुलाहिका इलाकों में बादल बरसेंगे। पंजाब हुकूमत ने तरक्याती मनसूबों की मंजूरी से मुतल्लिक बड़ी तब्दीली कर दी। विफाक के बजाय अब सिर्फ सूबा तरक्याती मनसूबों की मंजूरी देगा। पंजाब में तरक्याती मनसूबों की मंजूरी का नया तरीक़ाकार नाफिज। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी को 10 अरब रुपए से जायद की मंजूरी का भी इख्तियार मिल गया। पहले 10 अरब रुपए से जायद के मंसूबे की सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी से मंजूरी ली जाती थी। सूबाई काबीना की मंजूरी के बाद पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब हुकूमत का लाहौर में बसंत से मुतल्लिक अहम इजलास। पंजाब हुकूमत का 6, 7 और 8 फरवरी को लाहौर में बसें और रिक्शे फ्री चलाने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा लाहौर में 3 रोज़ के लिए बसें और रिक्शे फ्री चलाए जाएंगे। लोग कम से कम मोटरसाइकिल इस्तेमाल करें। 30 दिसंबर से डोरें और पतंगें बनाने की इजाज़त देंगे। डॉक्टर इमरान फारूक की अहलिया का जस्द खाकी इस्तांबुल से कराची पहुंचा दिया गया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं ने कराची एयरपोर्ट के ओल्ड टर्मिनल से मैयत वसूल की। एयरपोर्ट पहुंचने वालों में डॉक्टर फारूक सत्तार, अरकान मरकजी कमेटी और अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुशीदी और दीगर शामिल। मरहुमा के बच्चे गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान पहुंचे थे। मरहुमा को कराची के सोसाइटी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। कराची में ट्रैफिक हादसात में इजाफा। टावर जी आलाना चौक में नामालूम गाड़ी की टक्कर से बच्चा जाम है। लाश हॉस्पिटल मुंतकिल। शनाख्त 12 साला लुकमान के नाम से हुई। नेटी जेटी का रिहायशी था। कराची में शारे फैसल बलोच कॉलोनी पुल के करीब कार में आग लग गई। आग लगने से कार मुकम्मल जल गई। कार सवार शहरी को बचा लिया गया। जल्दी कार से मोटरसाइकिल सवार शहरी तेज रफ्तारी के बायस टकरा गया। जख्मी मोटरसाइकिल सवार शख्स को रेस्क्यू एहलकारों ने हॉस्पिटल मुंतकिल किया। इतवार को फ्लोरिडा में अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात होगी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं कि रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए अमन मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल होगा। यूक्रेन अमन मुआहिदे के लिए तैयार है। अमरीका के साथ तैयार किए 20 निकाती अमन मंसूबे का 90% काम मुकम्मल हो चुका है। अमरीकी सदर ट्रंप यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात नतीजा खेज बनाने के लिए पुरुमीद। कहा ज़ेलेंस्की के पास कुछ भी नहीं, जब तक मैं मंजूरी ना दूं देखते हैं वो क्या लेकर आते हैं। मॉस्को की मईशत मुश्किल में है। रूसी सदर से जल्द बात करूंगा। मॉस्को में हथियारों की पैदावार 2022 के मुकाबले में कई गुना बढ़ चुकी है। रूसी सदर पुतिन कहते हैं कि मिसाइल और तोपखाने के हथियारों की पैदावार में 9.6 गुना इजाफा हुआ। मवासलाती और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के आलात में 12.5% इजाफा हुआ।